हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम विजया एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने से पहले अपने हाथ में थोड़े से तिल या फिर फूल जरूर ले लें, उसके बाद ही कथा सुनना प्रारंभ करें। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुश्रेष्ठ, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया करके उसके पुण्य का वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन और पवित्र व पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मक श्री रामचंद्र जी की तपस्विनी पत्नी सीता का हरण कर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूम रहे थे। कुछ दूरी पर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर माता सीता का पता लगाया, उनके दर्शन किए और उन्हें श्री रामचंद्र जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी से वे मिले और लंका का सारा समाचार उनको सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति से लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बगदालंभ नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालंब से मिलने गए। वहाँ पहुंचकर मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे आगमन हुआ? राम जी बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे महामुने, अब किस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, यह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा करिए। बगदालंबे ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान से करेगा, उसे इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उसका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। इस कथा को सुनने और पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा समाप्त। जय श्री कृष्ण।